फ्रेंड्स, जो हमारी एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 3 में आ गए। ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया या फिर आप आज के वीडियो में बताने वाले वो आप किस बेसिस पे बताते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं सीबीएसई पैटर्न को लास्ट 10 ईयर से देख रहा हूं। पूरे लास्ट 10 ईयर्स का जो सीबीएसई का पैटर्न है उसी को एनालिसिस करके मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को टिक आउट करवाता हूं। तो वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वही कंप्लीट पेपर एनालिसिस की बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। विश्वास नहीं है तो आप लोग अपने मिड टर्म पेपर हो गया या फिर अपने बोर्ड टर्म या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों मिला के आपको क्लास 12 मैथ्स का जो आपका बुक 1 है उसमें आपका कंप्लीट एक्सरसाइज का क्वेश्चन को टिक आउट करवा दिया था। आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूं जहां पर मैं पूरे जो आपकी बुक 1 है उसमें मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन को टिक करवाऊंगा, क्योंकि जितना आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 1 2 देख लीजिएगा और आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर क्लास 12 मैथ्स का बुक 1 आप लोग निकाल लीजिए। और चैप्टर, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल रेड्यूस सिलेबस के अनुसार, मतलब क्या हुआ कि कोविड को देखते हुए सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था। हम लोग उसी बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। अब फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ साथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन निकाल लीजिए, जहां से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11 एंड 46 करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां जहां मैं अंडरलाइन करता हूं उसका मतलब कि वो और भी ज्यादा आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 4 और 46 को इग्नोर कर देना, जी बिल्कुल नहीं, सभी क्वेश्चन आपको करना। बट आपको जो टॉप प्रायोरिटी में रखना है वो ये दोनों क्वेश्चन को आपको रखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका fx = x², ये यहाँ पर ना ही 1 1 होता है ना ही आपका ऑन 2 होता है इस वाले इंटरवल में। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एमसीक्यू में आपका पूछा जा सकता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल नंबर 46 निकाल लीजिए। यहाँ से आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट तरीके से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लीजिए जो आपका 1 मार्क्स का आ सकता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1। अब आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ साथ चैप्टर 2 निकाल लीजिए जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 9 करना है। बट मैं आपको ये बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि सर एक्सरसाइज नंबर 2.2 तो कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया, तो आपने लास्ट वीडियो में आपने 2.2 का लास्ट का 2-3 क्वेश्चन बताया था, ऐसा आपने क्यों किया जबकि ये डिलीट हो गया है। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो जो लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन है ये जो देख पा रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बेस्ड है। हाँ, जो ऊपर के क्वेश्चन है ये सभी तो आपका प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो ये तो आपका डिलीट हो गया है। बट लास्ट 3-4 क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा डाउट है, तो मेरे हिसाब से आपको सेफ साइड में रह के लास्ट 3-4 क्वेश्चन को एक्सरसाइज नंबर 2.2 का कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या होगा 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक बात और देखिए, यहाँ पर ये वाला चैप्टर को आप लोग कोई भी हालत में नहीं छोड़ सकते। मुझे नहीं पता ये जो आपका एक्सरसाइज है सीबीएसई ने क्यों डिलीट किया, बट जो ये आपका चैप्टर है ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, तो आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इवन आपका 10% क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग एटलीस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 से, इसकी प्रॉपर्टीज से, क्योंकि इसका जो यूज है वो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भर के होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको एग्जांपल नंबर 2 और 9 करना। तो देखिए, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आपका कोट ऑफ यहाँ पर -1/√3। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कि कोट के अंदर माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ पर साइन रहेगा या फिर कोसेक रहेगा या फिर आपका यहाँ पर 10 रहेगा तो ये सब में आपका डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। बट कोट या फिर कोस या फिर सेक में रहेगा तो आपका पाई माइनस इस केस में हो जाएगा कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। तो प्लीज
प्लीज इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको करना वापस ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बेस्ड है। अब आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ साथ चैप्टर 3 निकाल लीजिए, जहां पर देखिए जो चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस है, यहां से आपका क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। यहां से आपको एग्जांपल नंबर 3, 4, 8, 10, 13, 18, 21, 22 एंड 27 आपको करना। प्लीज आप लोग मार्क कर लीजिएगा, जहां पर 11, 21 और 22 आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आपका पेज नंबर 78 में मैंने नोट डाउन कर लिया था। देखिए ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 18। प्लीज इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपका रहा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 जो कि आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए ही आपको बताता हूं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर आपका एग्जांपल नंबर यहाँ पर 22 जो कि आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में भी पूछा गया था, तो इस साल में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आप लोग क्या कीजिए कि चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला एक्सरसाइज आपका पूरे तरीके से डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था। अब आप लोग चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए, जो कि आपका डिटरमिनेंट से काफी सिंपल है, क्योंकि आपका यहां से प्रॉपर्टीज को कंप्लीट तरीके से हटा दिया गया। अब ध्यान रखिए, यहां से आपको एग्जांपल नंबर 5, 18, 23, 26, 28 एंड 33 आपको करना है। जहां पर 26, 28 एंड 33 आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको एक मतलब कि अच्छी से समझ में आ जाए कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर ये देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपका हॉर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जांपल नंबर 33 है, यहां से आपका क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई को हॉर्स क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो ये क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, और ऑलरेडी ये 2 साल पूछा जा चुका है। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये सुपर डुपर आपके लिए हॉर्स क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका यूज करके आपको इसको सोल्व करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि उसका यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो उनका वो गलत हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक यहाँ पर वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में डिटरमिनेंट्स का हमारा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यहाँ से एग्जांपल नंबर 7, 23, 24, 29, 30, 32 एंड आपका 33, 36, 37, 41, 44 का थर्ड पार्ट एंड 45 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट एंड आपका क्वेश्चन नंबर 48। प्लीज इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इसमें एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा, तो मैंने लिमिटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह सब आपको बता दिया है। लाइक देखिए ये दोनों जो आपका क्वेश्चन है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी कर पाएगा जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे। तभी मैं बोल रहा था कि चैप्टर 2 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर भी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए जो आपका एग्जांपल नंबर 48 है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका एग्जांपल नंबर मैं दिखाता हूं, देखिए आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाइए। जो आपका ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में टिक आउट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि चैप्टर नंबर 6 निकाल लीजिए, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका थ्योरम नंबर 1 एंड इट्स रिमार्क्स। मतलब क्या हुआ, देखिए आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा थ्योरम गिवन है। सर ये थ्योरम क्यों बोल रहे हो, आपको अभी पता चलेगा। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है और ये आपका इसका रिमार्क गिवन है। ध्यान रखिएगा, यहां से आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। तो प्लीज ये तीनों पॉइंट को और ये तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन रहता है, और देखिए इस जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वहां पर ग्रेटर देन रहता है, और ओनली इंक्रीजिंग के केस में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों रहता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे को यहीं पर कंफ्यूज किया जाता है, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 16, 17, 18, 30, 33, 37, 38
38, 41, 47 एंड 50, जहां से आपको क्वेश्चन नंबर 37 और 38, ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है और आपको सबसे पहले यही सब क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम से वर्ड प्रॉब्लम हर हालत में 6 मार्क्स का आता ही आता है। अब देखिए ये आपका ट्रेपेजियम वाला वर्ड प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है ये भी आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए मैंने आपको कंप्लीट एग्जाम्पल पार्ट 1 बुक से कंप्लीट करवा दिया है, बाकी ये जो पेज है इसका मैंने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बड़े ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारी भी मोटिवेशन हाई हो सके, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।